News 18 India। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां शाहजहां शेख को आज सीबीआई बसीरहाट कोर्ट में पेश करेगी। 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में सीबीआई शाहजहां शेख की रिमांड मांगेगी। फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है शाहजहां शेख। सीबीआई लगातार शाहजहां शेख से हमला करने वालों की पहचान करवा रही है। सीट से जीत चुके हैं। इससे पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। इस बीच तमिलनाडु के दिंडुकल जिले में एक टोल प्लाजा पर करीब 10 लोगों ने मिलकर ऐसा उत्पात मचाया कि वहां से आने जाने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि वहां एक ट्रक ड्राइवर का पैसों को लेकर उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों से झगड़ा हो गया और इस झगड़े के कुछ देर बाद ही उस ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ वहां धावा बोल दिया। तस्वीरों में दिखा कि मोटरसाइकिल से पहुंचे उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों को गाड़ियों के निकलने वाले रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने टोल बूथ के पास रखे गमलों को एक एक कर सड़क पर तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान लुंगी पहना एक आरोपी बिना किसी डर के उचक उचक कर ऐसे चलता दिखा जैसे वो डांस कर रहा हो। तस्वीरों में दिखा कि लंबे लंबे कदमों के साथ उसने सड़क पर रखे एक गमले पर ऐसी लात मारी जैसे किसी खिलाड़ी ने फुटबॉल को किक मार दी। वो लोग बेखौफ होकर कभी तोड़फोड़ करते तो कभी टोल प्लाजा पर काम करने वालों को धमकाते दिखे। इसी बीच लुंगी वाले आदमी ने गाड़ियों को रोकने के लिए टोल बूथ पर लगे लोहे के एक पाइप को उखाड़ दिया। हालांकि पाइप को उखाड़ने के चक्कर में वो गिर भी गया, लेकिन उठने के बाद वो अपने साथियों के साथ बड़े ही आराम से चला गया। बताया गया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों से पैसों को लेकर हुए झगड़े में उन लोगों ने करीब आधे घंटे तक वहां बवाल किया। इधर खबर है कि बीजेपी लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर जल्द ही फैसला ले सकती है। खबर है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को होगी। इस बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा और पंजाब की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इसकी वजह से उस रूट पर ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस ट्रेन में उस समय कोई भी यात्री सवार नहीं था। बिहार में एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में 4 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार तय किए गए, वहीं 1 सीट लेफ्ट को दी गई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने दिल्ली के शराब घोटाले का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। केजरीवाल की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संसद में भी केजरीवाल नारे के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी। लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर तंज कस दिया। नारा जो दिल्ली लगा रही है ना कि शराब बेचता केजरीवाल, दिल्ली को कर दिया बेहाल। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन के लिए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल का नारा दिया। चुनावी अभियान की शुरुआत के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वार किया। बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि पंजाब में दोनों पार्टियों ने अलग अलग मैदान में उतरने का फैसला किया। शाहजहां शेख की कस्टडी मिलने के बाद सीबीआई और ईडी की टीम बंगाल के संदेश खाली पहुंची और वहां शाहजहां शेख के घर पर जांच की। सीबीआई और ईडी की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी संदेश खाली गई। 2 दिन पहले ही सीबीआई की टीम को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। इसके बाद शाहजहां शेख से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ भी की थी और पूछताछ के अगले ही दिन सीबीआई और ईडी की टीम के अधिकारियों का लंबा चौड़ा काफिला संदेश खाली पहुंच गया। सीबीआई और ईडी की टीम के अधिकारी ताला खोलकर शाहजहां शेख के घर के अंदर घुसे। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी संदेश खाली पहुंची और इन सभी लोगों ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर के अंदर जांच की। यही नहीं, सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में घूमे और लोगों से ईडी की टीम पर हुए हमले के बारे में बात की। एक आदमी को तो वो पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गए। इस बार इन लोगों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी दिखे। यानी सीबीआई और ईडी ने पूरी तैयारी के साथ संदेश खाली में एंट्री की और सुरक्षा कर्मियों से घिरे सीबीआई और ईडी के अधिकारी संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर में गए।
क्योंकि 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों को 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने घेर लिया था और उन पर हमला कर दिया था। इसलिए ईडी के अधिकारी जांच बीच में ही छोड़कर वापस चले गए थे। खबर आई थी कि ईडी की टीम के लोगों से लूटपाट की गई थी और संदेश खाली पहुंचे इन अधिकारियों ने उन लूटी गई चीजों की भी तलाश की। एक दिन पहले सीबीआई की टीम ने शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू की थी और सूत्रों ने बताया कि अब उसके रडार पर बंगाल पुलिस के कुछ लोग भी हैं। खबर है कि शाहजहां शेख सीबीआई के अधिकारियों के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनसे सच उगलवाने की जिम्मेदारी सीबीआई के 12 तेज तर्रार अधिकारियों को सौंपी गई। यही नहीं, संदेश खाली पहुंची सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को भी वहां ला सकती है। सूत्रों ने खबर दी कि सीबीआई के पास शाहजहां शेख के खिलाफ 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं और वो इन सभी मामलों में शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है। यानी सीबीआई की कस्टडी में गए शाहजहां शेख का लंबे समय तक उसके पास रहने का चांस बढ़ गया। उधर बूंद बूंद के लिए तरसते बेंगलुरु में अब पानी बर्बाद करने का जुर्माना होगा। पानी के संकट से जूझते बेंगलुरु में अब पानी बर्बाद करने पर जुर्माना लगेगा। वहां कर्नाटक वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने कार धोने, पेड़ पौधों को पानी देने और बिल्डिंग निर्माण के काम में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 5,000 का जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मुलाकात की। खबर है कि जल्द ही टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के एनडीए में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 30 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में बीजेपी 7, टीडीपी 20 और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते रोहित पवार के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने रोहित पवार की एक चीनी मिल को सीज कर दिया। उनकी संपत्ति की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई गई। रोहित पवार के खिलाफ ये कार्रवाई शिखर बैंक घोटाला मामले में की गई। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे और कांग्रेस के पूर्व विधायक यतीन्द्र सिद्धरमैया के साथ उनके पिता के विधानसभा क्षेत्र में धक्का मुक्की की गई। वो लोकसभा चुनाव से पहले वहां एक गांव में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपने इलाके की अनदेखी का आरोप लगा दिया। तस्वीरों में दिखा कि उस गांव में पहुंचते ही यतीन्द्र सिद्धरमैया को लोगों की भीड़ ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान कई लोग तो उनसे भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। हालांकि यतीन्द्र सिद्धरमैया के समर्थकों और कुछ पुलिस वालों ने उन लोगों को दूर हटा दिया, लेकिन गुस्साए लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वो बैठक वाली जगह तक पहुंच गए और वहां भी हंगामा किया। लोगों के भारी विरोध की वजह से यतीन्द्र सिद्धरमैया को वहां से लौटना पड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे के साथ ये धक्का मुक्की मैसूरू के वरुणा विधानसभा क्षेत्र में हुई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इसी सीट से विधायक हैं और उनसे पहले यतीन्द्र सिद्धरमैया भी 2018 में यहीं से विधायक चुने गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें अपने ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में एक लड़के को नाचते वक्त दिल का दौरा पड़ गया। बड़ी खबर कनाडा से है, जहां शूटआउट का एक वीडियो सामने आया है। दावा है कि भारत और कनाडा में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फायरिंग करवाई है। फायरिंग कनाडा के एक बड़े व्यापारी के घर के बाहर की गई है। व्यापारी भारतीय मूल का बताया गया। हालांकि गोल्डी बराड़ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपुर में देश के एटा में 15 साल